गुरुजी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्यारी संगत का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, हर माँ अपने बच्चों के लिए सपने देखती है, लेकिन कुछ माएं ऐसी भी होती हैं जो खुद टूट जाती हैं पर अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देती। दिन भर घर की जिम्मेदारियां, रात भर मन की चिंता और ऊपर से वो मनोकामना जो सालों से दिल में दबा कर रखी गई हो। लेकिन संगत जी, जब अरदास सच्चे दिल से निकले तो उसकी आवाज ऊपर तक जरूर जाती है। आज का सत्संग एक ऐसी ही बेटी का है जिसे लगा था कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हर आहट पर गुरु कृपा की नजर पहले से थी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम रिद्धिमा सहगल है और मैं देहरादून से अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी और सब संगत के पास भेजा। दिल से थैंक यू। संगत जी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। ऊपर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे पति का काम लगातार घाटे में जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई की चिंता अलग, और सबसे बड़ी बात, मेरी एक मनोकामना थी जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं बस हर रात चुपचाप मंदिर में बैठकर कहती, गुरुजी, अगर मेरी अरदास आपके चरणों तक पहुंच रही है तो मुझे कोई संकेत दे दीजिए। संगत जी, धीरे धीरे मैंने लोगों से अपनी बातें कहना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार लोग उम्मीद तोड़ देते थे। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी। बच्चे सो चुके थे। मैं मंदिर के सामने बैठी बस चुपचाप गुरुजी का नाम सुन रही थी, और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। संगत जी, सपने में मैंने देखा बहुत सुंदर रोशनी वाला स्थान है। चारों तरफ शांति थी, फूलों और गुलाब चंदन की खुशबू आ रही थी। तभी सफेद वस्त्रों में गुरुजी धीरे धीरे मेरी तरफ आए। मैं रोने लगी। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिस बात के लिए तू इतने समय से अरदास कर रही थी, अब उसका समय आ गया है, खुश हो जा। फिर उन्होंने कहा, अपनी मनोकामना हर किसी को बताना बंद कर दे। कुछ ब्लेसिंग्स समय आने पर ही पूरी होती हैं। तेरी अरदास सचखंड तक पहुंच चुकी है। संगत जी, उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। फिर गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तेरे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य लिखा जा रहा है। उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस तू अपना विश्वास टूटने मत देना। संगत जी, इतना सुनते ही मेरी आंख खुल गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। पूरा कमरा चंदन और गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था। मैंने तुरंत घड़ी देखी। रात के 3:11 थे। उस दिन के बाद मेरे अंदर अजीब सी शांति आ गई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का रुका हुआ प्रोजेक्ट पास हो गया। बेटे का जिस कॉलेज में एडमिशन मुश्किल लग रहा था, वहां से अचानक कॉल आ गया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो डर और बेचैनी मेरे अंदर सालों से थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब मुझे समझ आया, कभी कभी ब्लेसिंग्स तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि पहले इंसान को उन्हें संभालने लायक बनाया जाता है। आज भी मैं हर माँ और हर बेटी से यही कहती हूँ, अगर दिल साफ हो तो अरदास कभी खाली नहीं जाती। शुक्राना गुरुजी, हर उस पल का शुक्राना जब आपने टूटने से पहले संभाल लिया। टुडे गुरुजीज ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। अपनी मनोकामनाएं हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। सच्चे मन की प्रार्थना इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। बच्चों के भविष्य के लिए सकारात्मक वातावरण बहुत जरूरी है। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं रहता। विश्वास और धैर्य इंसान को टूटने नहीं देते। संगत जी, अगर आज का सत्संग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। और याद रखिए, कभी कभी जो चीज देर से मिलती है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनकर आती है। आप सभी के परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और खुशियां बनी रहें। चैनल नेम गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। गुड़ का दर्शन देख देख जीवा, गुड़ के चरनी
धोए धोए पीवा। इस गुड़ को सिमरो सास सास। इस गुड़ को सिमरो सास सास। गुड़ मेरे प्राण सतगुड़ मेरी आस। गुड़ का दर्शन देख देख जीवा। गुरु के चरनी धोए धोए पीवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज अभी मुझे मिला कि तेरे पति पे एक दर्दनाक अनहोनी का संकट मंडरा रहा है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें उनके पैर से रिलेटेड एक सत्संग था कि उनका हीमोग्लोबिन कम था और उनके कोलेस्ट्रॉल हाई आए थे और वो एक्यूट डायबिटिक थे। और मुझे लगता है कि गुरुजी जो बार बार मुझे कोलेस्ट्रॉल के और हाँ, उनका किडनी का भी प्रॉब्लम था, तो इन हर प्रॉब्लम से गुरुजी इनको क्योर करना चाहते हैं। और जो संगत अंकल के बारे में बात थी, वो एक फ़ौजी हैं और उनको गुरुजी ने क्योर किया है हर उस तकलीफ़ से और आंटी को भी ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी इंडिकेट किया है कि टाइम टू टाइम हमें अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। संगत जी, रूटीन चेकअप जब होता रहता है ना, तो हमें पता चलती है कि हमारे शरीर के अंदर कौन से विटामिन और किस चीज़ की कमी हो रही है, ये हम जान नहीं पाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी शायद किसी के लिए तो ये मैसेज ज़रूर कन्वे करवा रहे हैं कि अगर आपको कहीं से भी थकान या कुछ लग रहा है तो एक बार आप प्लीज़ अपना रूटीन चेकअप करवा लीजिए। शुक्राना गुरुजी इस सेवा को प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी मुझे दिलाया एक संगत आंटी के थ्रू। संगत जी, होता क्या है ना कि जब से मुझे एक बहुत पहले का एक सत्संग है आंटी का, मतलब सबीना कोचर आंटी भी और भी एक दो आंटी ने बताया हुआ है। हमारी जो एक बहुत प्यारी आंटी हैं जिनके सत्संग मुझे बहुत पसंद हैं, एक आशा आंटी हैं। तो इन सब ने यही बोला है कि हमें किसी वहम में नहीं जाना। इवन हम गुरुजी को कपड़े बदलते हुए, हम नहाते हुए, इवन वॉशरूम की कमोड की सीट पे भी हम गुरुजी का ध्यान कर सकते हैं, मतलब उनको याद कर सकते हैं। याद करने पे बात थी। तो बहुत प्यार से एक सत्संग में ये बताया गया कि सबसे बुरे कंडीशन में जब हमारे पाइप लगे होते हैं, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, लेकिन उस वक्त भी तो हम अपने गुरु को याद करते हैं। तो जब ये मिथ लोग करते हैं कि बिना नहाए नहीं करना है, बिना नहाए नहीं करना है, तो जब बिना नहाए क्या हॉस्पिटल के बेड पे जब हम लेट के करेंगे तो क्या हम वहाँ पे शुद्ध होके पूजा पाठ करते हैं? हमारी मानसिक पूजा तो तब भी चलती है ना, क्योंकि उस वक्त भगवान हमें सबसे ज्यादा संभालते हैं। तो यही चीज आंटी बता रही थी कि आंटी को क्या हुआ था कि उनके ना अचानक से पेन हुए और वो पेन उनको वो पेन भी हुआ और साथ में उनको बहुत ज़ोर से मोशन भी आया। तो वो जैसे ही फ्रेश होने गई हैं तो वहाँ पे उनके चेस्ट और बैक में एक साथ पेन स्टार्ट हो गया और उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनके हार्ट अटैक का पेन है। और संगत जी, मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी 3 दिन पहले रात में, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई थी और अनायास ही गुरुजी ने हमसे वही चीज़ करवाया जो आंटी ने बताया। उसके बाद आंटी ने बोला कि गुरुजी हॉस्पिटल बेड से बचाओ। गुरुजी मैं क्या करूं, क्योंकि वो अभी वॉशरूम में है, वहाँ पे वो क्या कर सकती हैं। फिर उन्होंने जैसे तैसे गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी ने उनको सोजी डाली कि जोर जोर से खांस दो। आंटी ने जोर जोर से खांसी और इतनी जोर से खांसते खांसते अचानक से जो उनका वो पोर्शन बैक और चेस्ट का एक साथ कनेक्ट होके कोई नस खींच रहा था या फिर उनका जो भी था, गुरुजी ने अटैक का कष्ट को काटा था, उसको उनको तुरंत रिलीज हुआ और फिर वो वहाँ से फ्री होके बाहर आती हैं और फिर उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी जब मैं परसों पानी गिर गया था और मैं साफ करके जैसे ही उठी हूँ तो मेरे चेस्ट और बैक में इकट्ठे पेन स्टार्ट हुआ था और मेरी सांसें जैसे कि चढ़ गई थी, मैं कुछ नहीं कर
पा रही थी। और ये मेरे साथ होता है अक्सर कि मेरा साँस वो अटक जाता है, और उस अटकी हुई साँस पे मुझे लगता है ना कि ना मैं तो झुक पाऊँगी और ना सीधा हो पाती हूँ। मैं जिस जगह पे होती हूँ ना वहाँ पे फ्रोज़न हो जाता है मेरा वो बॉडी थोड़ी देर के लिए। तो मतलब ये हाल हो जाता है कि मैं हिल भी नहीं पाती रहती हूँ, इतना मुझे वो सीवियर पेन होता है। तो वही चीज़ मेरा भी हुआ था, और अचानक से क्या होता है ना कि मुझे इतनी ज़ोर से उबकाई सी आती है और मेरा वो छींक निकल आता है और मैं बहुत ज़ोर से खाँसती हूँ, और मेरे अंदर से थोड़ा-सा जो मेरा खाने का हिस्सा था वो भी थोड़ा-सा बाहर हुआ। जैसे कि नहीं टेस्ट बाहर से मुँह में आ जाना, और फिर मुझे बहुत देर तक खाँसी आई है, लगभग 1 डेढ़ मिनट तक मुझे खाँसी लगातार, जैसे कि पानी-वानी जब हम लोगों को चढ़ जाता है तब जो हम खाँसते हैं, वही वाली खाँसी मुझे आई है जो कि रुक ही नहीं रही थी। संगत जी, न जाने वही कष्ट था, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तुझ पे जो कष्ट आने वाला था, सुन मैंने तेरा कष्ट कैसे काटा। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपनी इस बेटी को फिर से सत्संग सुनाने से पहले ही ब्लेस कर दिया था, और बाद में सुनाया कि देख तुझे मैंने किवे ब्लेस किता। तो ऐसे गुरु को मतलब बल जाऊं जो आप मुकत मोहे ताड़े। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, इससे एक हमें ये भी पता चलता है कि जैसे ही आपको ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन या बैक पेन हो और आपको लगे कि आपकी सांसें अटक रही हैं या आप सांस लेने में असमर्थ हो, एक तो उसका ये उपाय है कि आपको मिर्ची रख लेनी है। अगर आप इस कंडीशन में हो या आपके आसपास कोई है, उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी एक हरी मिर्ची आपके मुँह में दे दें। और जैसे आप उसको च्यू करते हो ना, तो आपका जो हार्ट अटैक वाला जो वो एक होता है, तो मिर्च से वो काफ़ी हद तक, अगर वो हल्का-फुल्का वाला होता है ना, तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका तीखापन हमारे चेस्ट पे जल्दी से इफ़ेक्ट करके उसको वो रिलीज़ करता है। और दूसरा, जैसे गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू हमें बताया कि ज़ोर-ज़ोर से खाँसना है। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी हमें कुछ हेल्थ के टिप्स भी दे देते हैं और समझा भी देते हैं। कल परसों गुरुजी ने मुझे एक सत्संग और सुनाया था, और जिसमें उन्होंने मुझे बार-बार बता रहे थे कि तेरे पेट में जो ये हो रहा है, और उसकी रीज़न भी समझ ले, और ये तुझे क्यों होता है और तुझे क्या करना है, तू ये भी समझ ले। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, तो मुझे उसमें से कुछ आंसर्स मिले। सत्संग में था कि आपके पेट में अगर एसिडिटी बन रही है, आपका पेट भारी लग रहा है, आप कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो, आपका हेल्थ काफ़ी हो गया है, या फिर आप लो हेल्थ में हो, मतलब आप फिट नहीं हो, या तो कमज़ोर भी होते हैं या फिर ओवरवेट भी होते हैं। दोनों कंडीशन में हमें तकलीफ़ होती है। बशर्ते कि आप अगर फिट हैं, तो आपका हेल्थ जैसा भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। तो संगत जी, उसमें वो जो संगत आंटी थी, जब सत्संग शेयर कर रही थी, तो वो बता रही थी कि गुरुजी ने उनको समझाया कि उनको 2 काम करने के लिए, गुरुजी ने 3 चीज़ करने के लिए बोला था, 3 उपाय। उपाय कुछ ऐसा नहीं कि मंदिर वाला उपाय था, हेल्थ से रिलेटेड उपाय था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये उपाय, और मैंने आज सुबह से ये स्टार्ट किया है। संगत जी, उसमें आंटी को बोला गया था कि सुबह उठ के उनको 1 ग्लास, सबसे पहले जो हम लोग गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं ना, तो हमें गुनगुने पानी को पीना है। अब संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने अपनी बेटी के साथ जो किया, उन्होंने, आंटी ने गुनगुना पानी बोला था, और गुरुजी ने मुझसे हल्दी और दालचीनी डलवा के पानी पिलवाया। मुझे पता नहीं क्यों करवाया, लेकिन 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच दालचीनी का पाउडर डाल के गुरुजी ने आज अपनी बेटी को सुबह में गुनगुना जल पिलाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, दूसरा चीज़ बताया था गुरुजी ने कि आपको पानी पीने, जल जब आप पिएंगे ना, उस वक्त आपको कुछ कहना है। जब आप जल प्रसाद ग्रहण कर रहे हो गुनगुने पानी वाला, उसके साथ आपको कहना है कि गुरुजी, मेरे अंदर में ना थोड़ी मुझे बेचैनी लग रही है। आपको जो जो हो रहा है आप उसके साथ गुरुजी से शेयर कीजिए, और पहले शेयर कर लीजिए और फिर कहिए, गुरुजी, आपसे मैंने जो जो कहा है ना, अब आप इसको हील कीजिएगा। गुरुजी, आपका जल प्रसाद हमारे लिए अमृत बन जाए। गुरुजी, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर में विराजमान आपको कोई तकलीफ हो, तो गुरुजी प्लीज़ आप हमें क्योर कीजिए, ताकि आप हमारे मन मंदिर में खुशी से विराजमान हो जाएं। और ये कहते हुए हमें उस जल को ग्रहण करना है, और साथ साथ में मन में ओम नमः शिवाय का जाप तो चलते ही रहने देना है।
दूसरा क्या था संगत जी? दूसरा था कि हमें इसके बाद अपने नेवल पे, नाभिक पे कंसंट्रेट करना है। और अगर आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप है, नहीं है तो आपको बस लाइट की ओर देखना है और ये सोचना है कि गुरुजी के उस स्वरूप से एक लाइट आपके नेवल पे आ रही है। आपको मानसिक रूप से ये सोचना है कि या तो आप ये सोचिए कि सूर्य की किरण आपकी नेवल पे जा रही है, बस आपको सोचना है। जिस तरह आपने देखा है कि गीता में जब ज्ञान का उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो कैसे जिनकी हथेली से रेज़ निकल के अर्जुन के मस्तक तक आती है, ताकि उनको सारी चीज़ों का पता चलता है। उसी तरह हम ये फ़ील करें कि गुरुजी के चरण कमलों के जो ज्योत है, वो हमारे नेवल तक आ रही है, या फिर कहीं से भी ज्योत है, जो भी हम दिया जलाते हैं सुबह में, उसकी ज्योत है, हम उसको नेवल पे फ़ील करें और हम अपने मन में सोचें कि ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की कृपा है, ये उनके मंत्र जाप की बूटी है, जो कि हमारे अंदर के पेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उसको हील करने के लिए आई है। और संगत जी, आप वो आँख बंद करके सोचते रहिए और आपने क्या करना है ना कि थोड़ी देर बिना गिने, आपको जितनी देर आराम लगे, आपको मंत्र जाप करना है और सोचते रहना है कि एक रे आ रही है गुरुजी के चरणों से और वो आपके नेवल के अंदर से क्रॉस करते हुए आपके अंदर तक जा रही है पेट में, और आपको थ्रू आउट मंत्र जाप करते रहना है और कुछ नहीं। आराम से आपको बैठना है, आपको जिस पोस्चर में आराम हो, चेयर पे, नीचे, बेड पे, आप जहाँ कहीं भी बैठे, बस आपको सोचना यही है। तो शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी सेवा की बख्शीश देने के लिए। और तीसरा क्या था संगत जी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें ना किसी तीसरे के बारे में बात करनी ही नहीं है खाने के टेबल पे। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप या ध्यान करते हुए खाना है। लेकिन नॉर्मल वे में डाइनिंग टेबल एक होता है गॉसिप का अड्डा, ये हम सब जानते हैं संगत जी। तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सब मंत्र जाप करते हुए खाएँ, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो कि डाइनिंग टेबल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर चाहे वो किसी ट्रिप के हों या फिर बच्चे के स्कूल की हों, क्योंकि वो एक हैप्पी टाइम होता है जब हम खाते-खाते अपनी बातों को शेयर करते हैं और हमारी बचपन से आदत है। लेकिन संगत जी, हमारे मन में तो जाप चल सकता है ना, अगर हम खाना स्टार्ट करने से पहले ही 7 बार मंत्र जाप करके परोसते-परोसते ही जाप कर लें हर थाली के साथ, तो हमारा खाना में वो कृपा बढ़ जाती है। और गुरुजी ने ये समझा दिया है कि जितनी देर तुम लोग खाओगे, बातें चाहे जिसकी भी करो, जहाँ की भी करो, कोशिश करो कि झगड़ा करने के तुरंत बाद खाना ना खाओ। अगर तुम्हें झगड़ा हुआ है घर में, तो थोड़ी देर शांत हो जाओ, उसके बाद खाना खाना। अगर हम लोग झगड़ा करते-करते खाना खाते हैं या गुस्सा करके खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे सेहत के लिए बहुत, बहुत, बहुत डेंजरस होता है संगत जी। वो खाना हमारे शरीर के अंदर में जाके एक विस्फोट का काम करता है। तो संगत जी, कभी भी खाना खाने के टाइम पे नाराज़गी मत ज़ाहिर कीजिए, खाने के बाद कर लीजिए। ये हो सकता है कभी-कभी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम अभी उतने ये नहीं हुए हैं प्योर कि हम गुस्सा पे कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि क्रोध दूसरी ही चीज़ है। कामना के बाद क्रोध का ही स्थान आता है। तो जब क्रोध आए ना, तो या तो आप खाने के बाद ट्राई करो, थोड़ा-थोड़ा करके जाप करते रहो, तो आपका क्रोध पे कंट्रोल होगा। और जो भी आप अपने मान लीजिए हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चों के साथ, आपके साथ जो भी जिसके साथ आपका मनमुटाव वाली कुछ होगी ना, तो वो आप बाद में करें प्लीज़। और संगत जी, इसके लिए गुरुजी ने ये समझा दिया कि जब तुम लोग डाइनिंग टेबल पे जाओ, उससे पहले जपजी साहब घर में चला के बैठो। अगर तुम बिल्कुल लो वॉल्यूम करके, किसी को भी ना पता चले, क्योंकि गुरुजी हमारे मन को समझते हैं। कुछ नियम होते हैं ना, जब हम उन नियमों पे चलते हैं ना, तो अगर हम उस नियम से कभी चूकते भी हैं ना, तो वो नियम हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वो नियम हमें उस दिन हमें ब्लेस करने आता है। होता है ना कि जब कहीं-कहीं पे आप स्कीम देखते होंगे कि अगर हम 11 महीने की किश्त भरते हैं तो 12वां महीना फ्री होता है। तो ये क्या है? ये भगवान के साथ भी होता है कि अगर हम भगवान को 24 घंटे में 20 घंटे भजते हैं ना, या फिर भगवान को हम 2 घंटे भी मन से भजते हैं ना, तो बाकी के टाइम भगवान हमारा सपोर्ट सिस्टम खुद बन जाते हैं। लेकिन सोचिए संगत जी, अगर हम उनको 20 घंटे जपेंगे, हमारे मन में वो चलेंगे, तो 4 घंटे भगवान हमारे पास से कैसे जा पाएँगे? क्योंकि जब हमने 20 घंटे उनको अपने
मन में बैठा के रखा है, तो उनको तो आदत हो जाएगी ना। हर दिन जब हम 20 घंटे उनको बिठाएँगे अपने मन मंदिर में, तो भगवान भी हमारे से दूर नहीं जा पाएँगे, क्योंकि भगवान का भी सहारा उनके भक्तों का हृदय ही होता है। वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि आपने कभी देखा है कि मम्मी-पापा को अपने बच्चों बच्चों से दूर होते हुए कहते हैं कि कितने भी बच्चे बुरे होते हैं, माँ-पापा कभी बुरे नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने समझाया कि तू जपजी साहब चला देगी, तो मैं तेरे घर में वैसे ही रहता हूँ, लेकिन फिर ना मैं साक्षात विराजमान होके जो वो नेगेटिव बातें हैं ना, वो तेरे अंदर तक नहीं जाने दूँगा। उसके बदले में तेरे अंदर बानी जाएगी और वो खाने को मैं सकारात्मक करता रहूँगा। तो इतना प्यार कौन लुटा सकता है और इतने अच्छे से कौन समझा सकता है? तो शुक्राना गुरुजी, होता है कभी-कभी हम कितनी चीज़ों में हम चूकते रहते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, जो गुरुजी हमें लिटिल-लिटिल समझाते हैं और प्यार-प्यार से वो पूरी भी करवाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, इस प्यारी सी सेवा की बख्शीश के लिए। और संगत जी, जब कल मैं बड़े मंदिर से आई, इसके साथ ही मैं ये शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि कैसे गुरुजी ने अपनी बेटी का मन रखा। तो बड़े मंदिर में कल मुझे नंदी और गाय की भरमार मिली। बहुत सारे नंदी थे वहाँ पे, बड़े-बड़े से नंदी। और जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में भी 8-10 नंदी मिले और गौ माता भी बहुत सारी मिली। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे मन में यही ख़्याल आ रहा था कि काश मेरे पास कुछ होता और मैं उनकी सेवा कर पाती, क्योंकि बार-बार ना वो मेरे पास एक छोटी-सी गौ माता आ रही थी और ऐसे कि जैसे कि मैं उनको छूऊँ। तो मैंने एक बार तो उनके सर पे हाथ फेरा था। और संगत जी, जब मैं घर आती हूँ ना, तो शाम को मम्मी के लिए पान का पत्ता लेने के लिए हमें निकलना पड़ा। तो हम लोग वॉक करते-करते गए और जब वॉक करके हम लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने क्या देखा, मेरे मन में तो चल रहा था कि काश गौ माता आज मिल जाती। मैं क्या देखती हूँ, हमारे मेन गेट के जस्ट बाहर में गार्ड भैया के बाहर जो लेन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी-सी काली गौ माता बैठी हैं और उनके सर पे ना सफ़ेद कलर का वो टीका की जगह पे बिल्कुल वो टीका बना हुआ है सफ़ेद कलर का। और बाकी काले और सफ़ेद की जो चितकबरी वाली गाय होती है, बहुत बड़ी विशाल गाय बैठ बैठी हुई है। नॉर्मली इनको बड़ा गुस्सा आता है, मैं गौ माता की सेवा की बात ऐसे करती हूँ, वैसे तो ये बड़े मन से करते हैं, लेकिन ऐसे राह चलते-चलते अगर मैं कहूँगी तो। लेकिन कल पता नहीं मेरे मन में क्या आ गया था, क्योंकि कल का दिन बहुत ख़ास था हमारे लिए और बड़े मंदिर से आई थी और मुझे हमेशा गुरुजी ने ये समझाया है कि जब भी तू बड़े मंदिर से आती है और उसके बाद अगर तुझे गौ सेवा का ये मिले, तो उसी वक़्त कर लिया कर, क्योंकि तेरा गुरु गौ सेवा से बड़ा खुश होता है। तेरे सारे पितर बड़े खुश होते हैं, तेरे देवी-देवता बड़े खुश होते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर ना सारे देवी-देवता विराजमान हैं, क्योंकि दूध क्षीर का सागर तो तुम्हारी गौ माता ही है। और गुरुजी ने जब से मेरे घर में कामधेनु माँ को ब्लेस किया है संगत जी, सच में हमारे जीवन ने अलग उड़ान भरनी शुरू की। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अचानक से मैं जाती हूँ और हमारा जो ये फल वाला है ना, वो पीर बाबा है बिल्कुल। वो एक मुस्लिम हैं, जो कि हमारे घर के ठीक सामने में ठेला लगाते हैं फलों का। मैं उनके पास गई हूँ और मैंने कहा, भैया गौ माता बैठी हैं, केला दे दीजिए। उन्होंने मुझे केला दिया और केला भी कितने का, तो 50 रुपीज़ का। उन्होंने बहुत सारे केले दे दिए, हल्का पके हुए केले, खूब अच्छे से तैयार केले। मैंने कहा, इतना खा लेंगी गौ माता? कहते इतना, उनको तो मैं पूरा ठेला दे दूं तो बैठे बैठे खा ले। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे एक आइडिया भी दिया कि एक काम करना मैडम, अगर आपको गौ माता को खिलाने का मन करता है ना, तो मंडे को आप आना और मैं 1 कैरेट केला इनको खिला दिया करूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, वो मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, मैं केला लेके जाती हूँ और गौ माता आराम से बैठी है। मैंने उनके मुंह में तो नहीं खिलाया, क्योंकि ये खड़े खड़े वहां पे गुस्सा कर रहे थे। मैंने उनके आगे में बड़े स्नेह से रखा और मैंने उनके सर पे हाथ फेरा और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कह के उनके सर पे हाथ फेर के और मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली और मैंने कहा, शुक्राना गुरु जी। और ऐसा लगा मान लो गौ माता मुझे कह रही हूँ कि कल्याण कीता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनने में आया।
और इतना प्यार से जैसे उन्होंने पलकें झपकाई मेरी ओर देख के और फिर बड़े चाव से वो केला खाने लगी, उसी तरह बैठे हुए जैसे कि एक विशालकाय नंदी बैठ के खाते रहते हैं, वो प्यारी सी गौ माता खाती रही। और देखिए संगत जी, इनका भी मन, ये मैं जाती हूँ तो कहते हैं, कितना केला दे दिया? मैंने कहा अरे नहीं, ज़्यादा नहीं था, 6-7 केले ही थे। और संगत जी ये कहते हैं कि तो पॉलीथीन भी दे दी, पॉलीथीन से निकाल, मैंने कहा नहीं नहीं, पॉलीथीन से निकाल के दिया, पॉलीथीन मेरे हाथ में है। और संगत जी, इसके बाद मैं घर आती हूँ और घर में क्या होता है ना कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं रात को, तो उस वक्त से ना सबको ना कल अचानक से नींद आने लगी थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो सब कहते हैं कि आज हम लोग कितनी नींद में है ना, कितनी नींद लग रही है ना। तो मैंने वही कहा कि जब हम गुरुजी के शरण से होके आते हैं ना, तो गुरुजी हमें क्लीन करते हैं ना, तो उसके बाद हमारा अंदर का सारा जो वो नेगेटिव एनर्जीज खींच लेते हैं और हमें पॉजिटिविटी से भरते हैं। और जो हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, तो हमें रिलैक्सेशन तो होती ही है ना संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, उस सेवा अदायगी की जो आपने सेवा ब्लेस की, गौ माता की सेवा, पीर बाबा की सेवा, हर जगह जो आपने हमें ब्लेस किया, उसके लिए बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। इसी तरह सर्वदा कल्याण करना गुरुजी, सबके कारज रास करना गुरुजी, और सबका ख्याल जिस तरह आप रखते हो, सबके साथ जैसा आपका डायरेक्ट कनेक्शन है वैसे ही आप बनाना गुरुजी। और जिस तरह आपने हमारे पति को ब्लेस किया है, हमारे बच्चों को ब्लेस किया है, हमारी सासू माँ को ब्लेस किया है, अपने 0% को ब्लेस किया है, इसके मायके ससुराल सबको ब्लेस कर रहे हो, इसी तरह गुरुजी आप पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। और मैं सबकी तरफ से क्षमा याचना करते हुए सबकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपको अर्पित करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना और हमें शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बाबा, आजकल जो YouTube पर आप सत्संग के शुरुआत में बोलते हो, जो हमें गाइडेंस देते हो, सत्संग का सबसे सुंदर पार्ट मुझे वही लगता है जब आप हमें गाइड करते हैं। क्योंकि बाबा, कई बार हम भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं कि हम एक परिवार में हैं और अपने परिवार में हमें कैसा माहौल बना के रहना चाहिए। हम अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो जाते हैं गुरुजी। लेकिन आजकल जो हमारा मार्गदर्शन आप कर रहे हैं अपनी वाणी में, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुरुजी, क्योंकि मैं भी ये फील करती हूँ कई बारी कि सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ अपने आप को बैलेंस करना। गुरुजी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी प्रकार आप हमें हर रोज़ गाइड करें, हमें मार्गदर्शन दें। हर रोज़ हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, गाइडेंस के साथ साथ शक्ति की भी ज़रूरत होती है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें गाइड करने का शुक्राना, हमारी मदद करने का शुक्राना। मैं कई बार फील कर चुकी हूँ, हर बार फील कर चुकी हूँ कि जब भी
कोई हम सर्कमस्टेंस में ऐसे होते हैं जहाँ हमको लगता है कि कुछ बात हमारे फेवर में नहीं हो रही होती है, लेकिन गुरुजी तक वो बात हमारी मन की बात पहुँच जाती है और गुरुजी हमारी सिचुएशन को ठीक करते हैं। बाबा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में 16 मई का है, शनिवार के दिन का। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने कहा था कि महाजल प्रसाद का छिड़काव करना है, वो मैं नहीं कर पाई हूँ गुरुजी, क्योंकि मैंने आज सुबह ही वो लोटा जो जल प्रसाद का लोटा है वो सुबह ही धो के रखा था गुरुजी, और मैं वो दीपक भी नहीं लगा पाई गुरुजी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सरसों का दीपक बाबा, सॉरी गुरुजी, इस बात के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ अपने प्यारे गुरुजी से। गुरुजी, जो आप हमें स्टार्टिंग में गाइड करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। बस यही छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में। थैंक यू गुरुजी, अपना साथ देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। इसी के साथ गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं गुरुजी को सारी संगत परिवार से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, मैंने फिर भी आज कोशिश की घर की थोड़ी और सफाई, एक्स्ट्रा सफाई करने की, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। और हार्ड वर्क करूँगी, मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा गुरुजी मेरे से। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम का शुक्राना। आप हमारे लिए जो भी एफर्ट करते हैं उसके लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का भी शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया। आज 18 मई का शुक्राना सत्संग दोपहर के 2:21 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे आपके श्री कमल चरणों में अपने इस सोमवार के शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ही सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना प्रभु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। हर एक श्वास का, हर एक पल का आज का नया दिन दिखलाए उसका शुक्राना। हमारी नई सांसें भरते हैं उसका शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में हमारी अरदास, हमारा सत्संग, हमारा शुक्राना समर्पित है आपको। आपकी दोनों छोटी संगत, आपके दामाद की तरफ से गुरु महाराज पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना। जो हमारे हित में है वो हमें देते हैं, जो हमारे हित के लिए सही ना हो वो हमसे दूर कर देते हैं उसका शुक्राना। सही संगत में बिठाने का शुक्राना, सही सद्बुद्धि बख्शने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है पिता परमेश्वर। आज सुबह आपने बाबा फिर से आज सोमवार के दिन मंदिर लेके गए, संग शिवलिंग पे जलाभिषेक कर पाई, पूजा अर्चना कर पाई, सत्संग में जुड़ी रही, उसके साथ भी बाबा जो भी सेवा आपने दिया वो कर पाई उसका शुक्राना। हमारे सारे काम बनवा रहे हैं, हमारे रोजी रोटी का जिम्मा आपने ले रखा है बाबा। हर चीज़ जो सुख हर दुख बाबा आपकी देन है बाबा। दुकान में जो भी बरकत अब आपने फिर से भर दी उसका शुक्राना करती हूँ। दुकान में भी जाके शिवलिंग का जल छिड़क के आप आई गुरु महाराज।
बच्चों पे सहाय हैं, अंग संग बाबा, जो भी नेगेटिविटी नज़र दोष है सबको आप काट रहे हैं पिता परमेश्वर। हर पल आप हमारे अंग संग ही है गुरु महाराज, इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि तूने पैसों की तंगी और बोझ को लेकर बहुत रातें जागी, आज से तेरे घर की बरकत का जिम्मा मेरा है। ऐसे रास्ते खोलूंगा कि तू खुद हैरान रह जाएगी, बस अपनी नीयत नेक रखा करना, बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा आपके दिए में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, जहाँ जैसे रखते हैं उसमें हमें बस बाबा आप हमें संतुष्टि बख्शिए, धैर्यता बख्शिए। बाबा का मैसेज का आना कि एंजल नंबर तुझे बहुत दिख रहे हैं ना, 55511 की ब्लेसिंग, 1111 0808 तो समझ जा तेरे जीवन में डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई। अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी, जो भी मैसेज तेरे सामने आता है वो तेरे लिए ही होते हैं, उसे ध्यान से समझा कर चल। अब शुक्राने की हाजिरी लगा। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आपकी बाबा सही टाइमिंग आप ही दिखलाते हैं। और सुबह भी मंदिर जाने के टाइम वाइट कलर के बटरफ्लाई या ब्लैक कलर के बटरफ्लाई का दर्शन का दिखाना, मंदिर से आई हूँ तो भी वाइट कलर के बटरफ्लाई में आपने दर्शन दिया, उसका शुक्राना। येलो कलर के बटरफ्लाई का दर्शन होना गुरु महाराज, हर पल हर वेले का शुक्राना है, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना। बाबा कहते हैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया हूँ, उनके सारे काम बना दिए बहुत जल्दी, अब तेरे बच्चों की तरक्की होने वाली है। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। हर पल हर वेले बाबा हम आपके संरक्षण में हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी भी इंसान की किस्मत की लकीरों को रातों रात में बदल सकता हूँ। मेरे पास जब कोई पूरी श्रद्धा और साफ दिल के साथ आता है तो मैं उसके सारे कष्ट, दरिद्रता और बुरे कर्म काट देता हूँ। मैं एक पल में किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुँचा सकता हूँ, यानी रंग से राजा बना सकता हूँ। पर मैं पहले तेरी श्रद्धा और तेरा सब्र आजमाता हूँ। तू बस सच्चे मन से मेरा सिमरन कर, अपनी नियत साफ रख और लोगों की भलाई कर। जब मैं तुम्हें पूरी तरह से खुद को मेरे चरणों में तुम सौंप दोगी, तब मैं तेरी झोलियों में इतनी खुशियाँ और बरकत डालूंगा कि तू संभाल नहीं पाओगे। फिक्र छोड़ो क्योंकि तेरे गुरु का मेहर अब अपरंपार है। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा हम कोई भी ऐसे कर्म ना करे जिससे किसी को बाबा दुख हो, ठेस पहुँचे, लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं कि अपने लिए भी कमांड संभाल, कितना तुम दूसरों के लिए ही करोगी। कभी कभी लोग हमारे अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। और बाबा जो भी चीज़ है आपको सब पता है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रेंट में जो एक आंटी आई हैं, उनको मैं बाई हार्टेड बहुत मदद तो की हूँ जब से आई है। वो यहाँ नहीं थी, लेकिन जब कहते हैं ना लोग रहते रहते पुराने हो जाते हैं तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अगर मेरे मन क्रम वचन से भी बाबा अगर मैंने कुछ उनको बोला, क्योंकि मुझे वो चीज़ बुरा दिखेगा तो हम बोलेंगे ही ना सामने से, तो अगर उनको मन में ठेस पहुंचा होगा, अगर मेरी गलती कहीं ना हो तो बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि बाबा लोग तो हमारे बस फ़ायदा उठाने के लिए इस दुनिया में पाए हैं कि कहाँ से लोगों का फ़ायदा हो जाए हमसे, है ना। तो बाबा आप देख लेना आपके बच्चे से कोई भी कर्म ऐसा बुरा ना हो। आप कहते हैं कि जिस पैसे का तू रोज़ इंतज़ार करती थी, गुरुजी ने आज उसका इंतज़ाम कर दिया, ज़रूरत पूरी होगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। बाबा ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि तू अपने घर की अशांति को लेकर चिंतित है ना, आज मैं तुझे एक पाठ बताता हूँ जिसमें कई प्रमाण की शक्ति है। थिर कर बैठो हरजन प्यारे और सुखमनी साहिब का पाठ, ये दोनों अपने घर में चला कर रख। तू घंटों बैठकर तप करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पाठ चला दिया कर घर में। इससे तेरे घर की काली शक्तियाँ, नकारात्मकता का अंत होगा और तेरा घर खुशी से झूम उठेगा। शुक्राना प्रभु जी। बाबा जो भी पाठ होता है, जो भी बाबा आपके मैं पढ़ नहीं पाती तो बाबा सुन लेती हूँ, बाबा उससे भी मेरे कर्मों को सुधार रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना है बाबा, जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना। शिव पुराण की जो आपने फिर से दात बख्शी है, जो मेहर किए हैं बाबा, आप ही कर सकते हैं हाथ पकड़वा के। अब बाबा कहते हैं कि ज़्यादा भी ना सही तो एक पेज भी रोज़ पढ़ना है, तो बाबा आप ही पढ़ाते हैं, उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा। बच्चों पे जो भी कष्ट है, क्योंकि कल आपकी बड़ी नातिन भी बाबा ऐसे गिरी है कि उसको इतने बड़े चोट आए हैं बाबा सर पे, और शायद बहुत छोटे में आपने कटवाया, और आपकी छोटी वाली नातिन का भी बाबा तबीयत सही नहीं है, कुछ खा पी फिर से नहीं रही है गुरु महाराज। और बाबा आप ही बच्चों के बड़े बड़े कष्टों को इन छोटों में कटवाते हैं। जो भी नज़र दोष, जो भी बाबा नेगेटिविटी आता है घर पे, सबको आप ही ने काटना है गुरु महाराज। हम तो आपके संरक्षण में हैं, आपके शरण में बैठते हैं, आपकी छत्र छाया में हमें पलना है बाबा। हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, स्वयं महाशिव हमारी रक्षा करते हैं हर पल हर वेले, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा आप हमारी सारी खाली झोलियों को भरते हैं,
जिस दर्द को हम चुपचाप सहा करते थे, जिस रात को हम रो रो के सोते थे, जिस जिस रात हम अपने बाबा से बात करते थे कि बाबा अब तो दिन बदलिए, बाबा दुख अब सहा नहीं जाता। अब बाबा कहते हैं कि तेरी किस्मत का बंद दरवाज़ा खुलने वाला है। जो काम बार बार रुक रहा था, अब वही काम सबको हैरान करके बनेगा। तेरे घर में सुख शांति और धन की बारिश होने लगेगी। गुरुजी का वचन, तेरी झोली इतना भर दूंगा बेटा कि तू खुद कहेगी गुरुजी मैं इस लायक भी नहीं थी। अपना विश्वास मत खोना बेटी, क्योंकि इस बार गुरुजी सिर्फ सुन नहीं रहे, तेरे लिए चमत्कार लिख रहे हैं। जहाँ दुनिया साथ छोड़ देती है, वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमारे झोलियों को भरने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है गुरु महाराज। इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना, विपिन भैया, सौम्या भाभी का शुक्राना, जिनके जरिए हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए। हमें पाठ का ज्ञान नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था, हमें कुछ भी ज्ञान, बाबा हम ज्ञानहीन थे, बाबा आप ही ने हमें इस लायक बनाने का शुक्राना पिता परमेश्वर। इतनी प्यारी संगत में सभी संगत आंटियों का शुक्राना जो हमें बहुत प्यारे प्यारे ज्ञान देते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ शायद मुझे लगता है, और मुझे इन सब चीज़ों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। निसी माँ का शुक्राना, जिनसे हम बेहिचक कुछ भी पूछ के अपने पाठ की जो भी त्रुटियों को समझ सकते हैं और उनसे पूछ के हम सही मार्ग पे चलते हैं, उसका शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना, आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जो हमें पल पल मिलती रहती है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप एंजल्स के रूप में, आप पंछियों के रूप में, आप इस प्रकृति के चराचर में बसे हर उस बाबा सरजीव निर्जीव वस्तुओं में आप विद्यमान है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल आप हमारे अनसंग ही रहते हैं, हमें टूटने नहीं देते, हमें हारने नहीं देते। और इतना प्यारा एक सत्संग ब्लेस करने का, जिसमें बाबा ने कहा कि अगर हमारे कुछ चीज़ें अगर लॉस हो जाता है, कोई हमारा पैसा ले जाता है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या पैसे गुम जाते हैं, तो हमें गुरु महाराज बहुत बड़े कष्टों से बचाते हैं, हमें नया जीवन दान बख्शते हैं। उसका शुक्राना करती हूँ जो कि बाबा मेरे भी जो भी काम अटके हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि बाबा इतना पैसा लगा के घर बना, लेकिन उस घर का सुख हमें नहीं है, तो इसमें भी गुरुजी की ही रजा है। गुरु महाराज को जब सही लगेगा और जहाँ सही लगेगा पापा वो खुद काम अपने हाथों करवाएंगे, क्योंकि वो लीला वही रचते हैं, बस हम इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस लीला में। और इस लीला को रचने का भी शुक्राना, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं है उसका शुक्राना। घर में सुख शांति समृद्धि देने का शुक्राना पिता परमेश्वर। घर के जो भी माहौल ख़राब हो गए थे पिछले बहुत दिनों से, उसमें अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, फिर से घर में प्रेम और धैर्यता और शांति आप बख्श रहे हैं, उसका शुक्राना। और सभी संगत परिवार को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिसके सत्संग सुन के, जिनके सत्संग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और सत्संग से हमें बहुत कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी मिलती है। सत्संग से पता चला था और गुरु महाराज का टेलीपैथी भी आया था कि फिटकरी के पानी से नहाना है, नमक डाल के नहाना है, तो ये सब जो भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होता है, तो इसका शुक्राना। गुरु महाराज तो ऐसे भी कहते हैं रोज़ जल प्रसाद को पिया करो, और रोज़ गुरु महाराज का जल प्रसाद जो अमृत प्रसाद है वो हम पीते हैं, छिड़कते हैं घर में, तो कोई भी नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकता। आता है लेकिन फिर वो गुरु महाराज के सामने कहते हैं ना कुछ भी नहीं रह सकता, वो हमारे ही कर्माज होते हैं। उतने दिनों के लिए वो आता है, हमें दुखी कर जाता है किसी न किसी रूप में, उसका शुक्राना करती हूँ। हर उस सोल का शुक्राना जिनसे हमारे कर्माज कट रहे हैं, उनके जरिए गुरु महाराज की ही सारी लीला होती है और उन सभी सोलों से हमें मिलवाते हैं। वो बेशक हमारा पड़ोसी हो, हमारे पति हो, बच्चे हो, हमारे इन-लॉज हो, जो भी है सारे, इससे हमारे पिछले जन्म के न जाने कितने जन्मों के कर्मा हमारे जुड़े रहते हैं, जिस रूप में वो आके इस जन्म में हमारे साथ जो भी कहते हैं ना कि पार्ट प्ले करते हैं, तो उसका भी शुक्राना बाबा। हर उस दुख सुख में हमें साथ साथ रखते हैं, धैर्यता बख्शते हैं, हमें धैर्यता बख्शिए, हमें सुख समृद्धि दीजिए, बस हिम्मत बनाए रखिएगा बाबा, अपनी चरणें लगाए रखना गुरु महाराज। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी, मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो और डिस्टर्बेंस हुआ है तो मैं विपिन भैया से भी क्षमा मांगती हूँ और सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। सभी को जय गुरु जी, प्यार भरा राम राम। और बाबा आज्ञा चाहते हैं आपके दिव्य महामंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमैट चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 मई सोमवार, 7:22 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना है आपका। और सबसे पहले तो मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा, बारंबार क्षमा कीजिए गुरुपा, हर बार क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा, कि मेरे वजह से अगले इंसान को इतना गुस्सा आता, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है गुरुपा, कि उसको ये भी नहीं दिखता कि मैं किसको क्या कर रहा हूँ। गुरुपा, आपके लिए भी अब शब्दों का इस्तेमाल ये मेरी वजह से है मेरे गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और उस इंसान को सद्बुद्धि बख्श दीजिए गुरुपा, ताकि उसको सही गलत का अंतर पता चले गुरुपा। उसको समझ ही नहीं आता गुरुपा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर भी आपने इतना संभाला हुआ है गुरुपा। वाकई में गुरुपा, आपने किस किस परिस्थितियों से बचा के रखा है, हम सोच भी नहीं सकते। जितनी हमारी लाइफ नॉर्मल दिखती है, होती है, वाकई में उतनी है नहीं गुरुपा, क्योंकि आपने संभाल रखा है। अनंतम शुक्राना। जब जब कुछ ऐसा होता है गुरुपा, आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि चिंता नहीं करना है, कि जो भी कठिन समय है सब जल्दी समाप्त होगा। बहुत सहन किया तूने, लोग तेरी कीमत पहचानेंगे। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, कम से कम आपकी कीमत पहचान ले गुरुपा। जो इंसान आपको समझ लेगा, जो इंसान ये समझ लेगा कि मेरे गुरुजी, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरे लिए सब कर रहे हैं, मेरे लिए बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, क्या मैं उनसे कुछ छिपा सकता हूँ या छिपा सकती हूँ? उनको ये डर होना चाहिए गुरुपा कि भगवान हमारे गुरुपा सब देख रहे हैं। चाहे हम कितना भी उस चीज को डंके की चोट पे बोले, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करती। गुरुपा, आपको सब पता होता है। ये बात सामने वाले को, सभी को, हम सभी को समझा दीजिए मेरे गुरुपा अच्छे से। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने थोड़ी बहुत ही कहीं मुझे ये समझ दी है कि आपको सब पता है, सब आपको पता है मेरे गुरुपा। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या सोचने वाली हूँ, कब क्या करने वाली हूँ, आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये सब आपको पता है मेरे गुरुपा। इंसान सोचता है कि चाहे मैं कितनी भी चालाकियां कर लूं, मैं गुरुपा मेरे साथ है तो मेरा कोई क्या ही कर सकता। पर अगर गलती करने पर हमारे भगवान सजा भी देते हैं संगत जी। हमारे भगवान हमें समझाते हैं, मत कर ऐसा, हमें कुकर्म करने से बचाते हैं। फिर भी अगर ना सुधरे इंसान, गुरुपा आप फिर भी सुधार सकते हो।
क्योंकि जो जितना ज़्यादा माड़े कर्म किया होता है उसको आप उतनी जल्दी शरण में ले लेते हो, क्योंकि आपको पता है मेरे गुरुपा कि जैसे ही ये इंसान मेरे संरक्षण में आएगा, ना जाने कितने लोग सुखी हो जाएंगे, ये कितने लोगों को तकलीफ नहीं देगा। इसके वजह से ये अपने तो कर्म खराब कर रहा है, ना जाने कितने लोगों के कर्म खराब कर रहा है, ना जाने कितने लोग इसके वजह से दुखी हैं। ये आप जानते हो मेरे गुरुपा। जैसे आपने कितनों को बख्श दिया मेरे गुरुपा, अपने चरणों में लाके मेरे गुरुपा, वैसे ही हम सभी को बख्श दीजिए मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप फिर भी साथ हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान को पता है कि हैं गुरुजी, लेकिन उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसको समझने ही नहीं देती। अगर वो फिर भी थोड़ी बहुत भी अगर उसको समझ है तो मेरे गुरुपा की कृपा से, वरना तो मेरे गुरुपा स्वप्न में दिखाई रहे कि क्या हो रहा है। कंटिन्यू ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि बुरा करने वालों के साथ तेरा बहुत ही एक करीबी इंसान मिला हुआ है, तेरा वो बुरा करना चाह रहा है, वो चाहता है कि तू हमेशा के लिए बीच से हट जा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है, कई बार जबकि ऐसा हो चुका है गुरुपा, आपने कई बार बचाया, कई बार, बट कहते हैं ना कि लगता है कि नहीं चलो सुधर गया है, बट फिर वही चीजें होती हैं और आप सच्चाई दिखाते हो। कल रात में आपने सच्चाई दिखाई गुरुपा कि देख क्या वैल्यू है तेरी, कोई वैल्यू है दूसरे किसी ऐसे इंसान के लिए जिसकी मतलब कोई जरूरत नहीं है उसके जीवन में, बट उसके लिए वो तुझे किसी भी नरक में ढकेल सकता है। आपने दिखाया मेरे गुरुपा। कंटिन्यू आ रहा था, सपने देख रही थी, आप सपने में कष्ट काट रहे हो गुरुपा। आपने नाम भी बताया था, उसी नाम को लेकर के भले एक छोटी सी क्लू मुझे मिली मेरे गुरुपा, छोटी सी चीज जो कि डिलीट की हुई थी, लेकिन उस चीज ने ये बात को प्रूफ कर दिया मेरे गुरुपा कि जो आप दिखाते हो वो गलत नहीं होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आप हमारे अंग संग हो। मेरे माड़े कर्म होंगे जो इस तरीके से कट रहे हैं मेरे गुरुपा। अगर आप मुझे अपने चरण शरण में नहीं लेते तो ना जाने मुझे कितने जन्म बिताने पड़ते गुरुपा। और आप मेरे साथ हो, इस बात की हिम्मत है कि कोई डायरेक्टली मेरा बुरा तो नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली भी करने की कोशिश कर सकता है पर कर नहीं सकता। कोशिश तो कर ही सकता है, उसकी खुद की चॉइस है, वो जो करे, बट नहीं हो सकता मेरा बुरा गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये चीजें कहते हैं ना कि मेरे होल लाइफ में मुझे क्या क्या झेलना था मुझे नहीं मालूम, बट गुरुपा है वो कर्मों को सिर्फ 10% में ही कटवाते हैं। और जो भी है, जिस इंसान के साथ जो हमारा कर्मा लिखा हुआ है वो इंसान आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, चाहे हमारे परिवारजन के किसी की भी लाइफ में, जिसके वजह से मेरी खुद की, मेरे बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो। बट आप हो मेरे गुरुपा, कुछ भी बाल भी बांका नहीं होने दोगे। अनंतम शुक्राना। और कल आपने बिल्कुल सच बिल्कुल मतलब कहते ना कि क्रिस्टल क्लियर कर दिया, और उसके बाद कि मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि वाकई में गुरुपा जो आप बोलते हो 1% भी गलत नहीं होता। जो आप कष्ट कटवा रहे हो सपने में वो 1% भी गलत हो ही नहीं सकता।
ना जाने अभी मैं क्या झेल रही होती। और आपने आज भी मतलब गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमारे साथ हो। अनंतम शुक्राना। जब भी कभी, ये बात सच है संगत जी, कि हम पूरे दुनिया से आंसू छिपा सकते हैं, पर अपने हमारे गुरुपा को सब पता है। वाकई में जब हम रोते हैं तो गुरुपा भी रो देते हैं। गुरुपा के स्वरूप में आंखों से आंसू निकलते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा को पता है कभी अगर दुख के आंसू अगर कभी निकल गए, ये सोचते हुए कि मेरे इतने माड़े कर्म है गुरुपा, और इस तरीके से गुरुपा मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं गुरुपा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो मेरे गुरुपा का तुरंत मैसेज आता है। तो मुझे रोते भी अच्छे नहीं लगते, जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुपा दिखाते हैं। हमेशा अंग संग होते हैं, जवाब देते हैं, हिम्मत हारने नहीं देते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि एक बात गुरुपा कहते हैं कि चाहे सामने वाला जितने भी जोर से चिल्ला के तुमसे बात करे, गलत गलत होता है, वो कभी सही साबित नहीं हो सकता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये बिल्कुल सच है। ऐसे नॉर्मली सच मतलब बहुत धीरे बोलने वाला, बहुत ही बड़ी प्यार से कुछ भी बात को, या बहुत कम बात करने वाला इंसान मुझसे, या बहुत ही नॉर्मली अगर बोलेगा तो नॉर्मली ही बोलेगा, पर जब उसकी कोई गलती सामने बिल्कुल प्रूफ हो जाएगी, फिर उसकी आवाज़ इतने जोरों से निकलती है कि ना जाने कितने बिल्डिंग्स तक जाती है। उससे उस टाइम पे बस मुझे दुनिया के सामने मुझे गलत साबित करना होता है गुरुपा। मुझे पता है कोई कितना भी गलत साबित करने की कोशिश करे, और जब जब किसी ने मुझे जानबूझ करके जबरदस्ती खुद गलती करते हुए मुझे गलत साबित करने की कोशिश की है गुरुपा, आपने उसकी सच्चाई, उसकी गलती खुद मेरे सामने लाके प्रूफ के साथ रखी मेरे गुरुपा। जिसके लिए वो चीखा मेरे ऊपर, जिसके लिए उसने सारी हदें पार करते हैं किया, उस इंसान ने खुद उसकी जड़ें हिलाया है। तो ये वाकई में गुरुपा आप हो, मुझे किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं गुरुपा। हाँ, एक बात है कि आप हमेशा मेरे साथ हो मेरे गुरुपा, आपकी कृपा हमेशा मेरे साथ। अनंतम शुक्राना। आपने इतना ब्लेस्ड बच्चा दे रखा है मेरे गुरुपा, कि वो इतनी छोटी सी प्यारी सी सोल होकर के, इतनी ब्यूटीफुल सोल है गुरुपा, कि वो चाहे कितनी भी खराब स्थिति हो गुरुपा, वो उसको अगर वो उठ जाती है रात में कभी, वो उस चीज को इतने प्यार से हैंडल करती है गुरुपा, जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, और दोनों को एक साथ लाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी कृपा हमारे साथ हमेशा है मेरे गुरुपा। आपने मेरी झोली में वाकई में बहुत ही प्यारा फूल दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी दोपहर के 2:27 हो रहे हैं, और आज है मंडे, सोमवार, मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव का स्पेशल डे। और मैं सुबह से ही सोच रही थी, बस सोचती रह गई कि आज मंडे, आई मस्ट डू शुक्राना सत्संग, लेकिन मेरे को 3-4 ज़रूरी काम थे, उसके लिए जाना पड़ा।
बस मेरा सारा टाइम तो उसी में ही निकल गया। अभी थोड़ा टाइम मिला खाने के बाद, तो मैंने कहा प्रभु का शुक्राना कर दूं इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही भूल जाऊं। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन जी एंड सौम्या जी, सो सॉरी, मेरे बड़ा इरेटिक टाइमिंग्स हो गए हैं। आई होप यू डोंट माइंड, but that's how things are moving. So प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत और हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, और जो कष्ट आप काटते हैं उसके लिए प्रभु, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आपकी सब पर बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। हम बहुत लोगों से अभी भी अच्छे हैं। बस यही अरदास है कि ये आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे और आप हमारे अंग संग रहें। ये कहते हुए महाराज, आज तो बहुत कुछ मैंने दिमाग में प्रोग्राम्स बनाए, पर वो उनमें से एक भी नहीं मैं कर पाई। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरा मन था कि मेरे साथ आज मैं बड़ा मंदिर जाऊँ बेटे को लेके, लेकिन वो भी नहीं माना। फिर अपने आप ही, पता नहीं, मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैं बस निकली घर से बाहर, मैंने जो जो मेरे करने वाले काम थे वो किए, और बस अभी लंच टाइम पे मैं वापस आई। मैं आपका आज सत्संग भी कोई नहीं सुन पाई महाराज, उसके लिए क्षमा कीजिए। आई विल ट्राई एंड मेक अप नाउ। सो ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, और आपसे विदा लेते हुए मैं आपको कल फिर हाजिर होंगी आपके आगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो।